ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बेटा होने के 1 से 3 महीने तक कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है। दोस्तों, जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं, देखिए उसमें जो गर्भवती महिला में हार्मोनल चेंजेस के कारण सभी महिलाओं में देखिए अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। और ये जो लक्षण होते हैं ये 100% सही नहीं होते हैं, क्योंकि 1 से 3 महीने तक देखिए जो गर्भ में जो शिशु होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो 3 महीने के बाद के जो लक्षण आपको दिखाई देते हैं उनसे आप काफ़ी हद तक मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन दोस्तों, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसीलिए इसमें मैं आपको ऐसे खास लक्षण बताने वाली हूँ जो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पर दिखाई दिए थे, और दोनों ही प्रेगनेंसी में काफ़ी डिफरेंट भी थे। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहला लक्षण है दोस्तों, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान शुरुआती दिनों में अगर आपको उल्टियाँ बहुत कम होती हैं या आपको उल्टी ना के बराबर होती है, यानी आपका जी खराब होता है लेकिन आपको वोमिटिंग नहीं हुई है, तो यह लक्षण में देखिए बेटा होने का माना जाता है। दोस्तों, मेरी दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पर मुझे वोमिटिंग हुई थी और काफ़ी ज़्यादा वोमिटिंग हुई थी, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं हुई थी। सिर्फ मुझे 10-15 दिन ही उल्टियाँ हुई होंगी, उसके बाद बिल्कुल उल्टियाँ बंद हो गई थी। तो अगला लक्षण है दोस्तों, देखिए हार्मोनल चेंजेस के कारण जो आपकी स्मेल की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है, और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों से स्मेल आती थी, और ख़ासकर मुझे रोटियों से और अगूथे हुए आटे से बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, तो मैं मतलब इनको नहीं खा पाती थी दोस्तों। और खाने के मामले में मैं आपको बताऊं तो मुझे अलग अलग चीज़ों का मन करता था, कभी मीठी चीज़ें खाने का मन करता था तो कभी चटपटी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि मुझे रेगुलर एक जैसी ही चीज़ें खाने का मन करता था, मतलब फूड क्रेविंग होना भी ये माना जा सकता है कि ये भी बेटा होने का लक्षण माना जाता है। और ये दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पर मेरी सेम थी कि दोनों ही टाइम पर मुझे अलग अलग चीज़ों का मन करता था खाने में। अगला लक्षण है दोस्तों, वो है आपकी ब्रेस्ट में चेंजेस आना। आपकी ब्रेस्ट के आकार में आपको भारीपन महसूस होता है, ऐंठन महसूस होती है, आपकी जो निप्पल हैं वो सिकुड़ जाती हैं और वो काले रंग की पड़ने लगती हैं। अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो यह भी देखिए बेटा होने का लक्षण माना जाता है। वहीं पर अगर जब गर्भ में लड़की होती है तो देखा जाता है कि बहुत से जो मतलब प्रेग्नेंट महिला है उनकी जो निप्पल में है वो मतलब कोई कलर चेंज नहीं होता है। अगला लक्षण है दोस्तों, मेरे बालों में काफ़ी मतलब जो मेरे बाल थे उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ गई थी, और अधिकतर महिलाओं में देखा गया है जब घर में लड़की होती है तो उनके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब झड़ने लगते हैं। देखिए बालों की ग्रोथ बढ़ गई थी, बाल मेरे पहले से और अधिक अच्छे हो गए थे, तो ये लक्षण भी आप मान सकते हैं कि यह भी बेबी बॉय होने का माना जाता है। अगला लक्षण बहुत ही सटीक लक्षण है दोस्तों, ये मेरी दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पर था, वो है एसिडिटी की प्रॉब्लम होना। बहुत ज़्यादा मेरे सीने में मतलब जलन होती थी, मैं कुछ भी खाती पीती थी तो मुझे मतलब इनो लेना पड़ता था, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा मतलब जलन होती थी। एसिडिटी की प्रॉब्लम मेरी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान रही है, दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पर। अगला लक्षण है दोस्तों, वो भी आप मतलब मान सकते हैं कि ये भी बेबी बॉय होने का माना जाता है। दोस्तों, जो मेरा स्वभाव है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो गया था, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे गुस्सा आ जाता था, छोटी छोटी बातों पर बहुत बारी मतलब मैं गुस्सा हो जाती थी, तो ये बार बार जो मेरा मूड है वो स्विंग करता था, तो ये लक्षण भी देखिए बेटा होने का माना जा सकता है। अगला लक्षण है दोस्तों, भूख ज़्यादा लगना। देखिए अलग अलग चीज़ों का मन करता था तो भूख भी ज़्यादा लगती थी, और प्रेगनेंसी के 3 मंथ में ही मतलब मेरा जो टमी है वो दिखाई देने लग गया था। मतलब जब मेरी प्रेगनेंसी 2.5 महीने या 3 महीने की होने वाली थी उसी टाइम से ही मेरा पेट दिखना शुरू हो गया था। अगला लक्षण है दोस्तों, हेडेक की प्रॉब्लम। देखिए मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, प्रेगनेंसी के शुरुआती जो 3 मंथ है उसमें मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहा है, और ये बहुत लंबे समय तक मतलब मुझे दर्द रहा है। और मेरे सीधे पैर में और मेरे सीधे मतलब सीधी साइड होता है टमी का, उस साइड ज़्यादातर मतलब मुझे पैरों में खिंचाव महसूस होता था, ऐंठन महसूस होती थी, तो ये लक्षण भी कहीं ना कहीं बेटा होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, फेस के जो कलर में जो चेंजेस आता है। देखिए जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थे उस समय पर मतलब मेरे चेहरे पर कोई चेंजेस नहीं आया था, मतलब मेरा जो स्किन है जैसा था वैसा ही था, मतलब जैसे ग्लो कर रही थी वैसे ही ग्लो कर रहा था। लेकिन जो मेरी दूसरी प्रेगनेंसी थी उसमें देखिए मेरा जो चेहरा है वो डल पड़ गया था, जो मेरी स्किन है वो पहले से ज़्यादा ब्लैकनेस में आ गई थी। मतलब मेरे को झाइयाँ मुहासे नहीं हुए थे, लेकिन जो मेरी स्किन है वो पहले से अधिक
डल हो गई थी। तो ये लक्षण भी कहीं ना कहीं देखिए बेटा होने का माना जाता है। दोस्तों ये काफ़ी सारे लक्षण मैंने आपको बताए हैं, लेकिन कोई भी लक्षण देखिए 100% नहीं होता है। प्रेगनेंसी के 3 मंथ में हर किसी की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो इन लक्षणों को कोई भी आप मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने अपने बताया है, जो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर, दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पर जो लक्षण थे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।